जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो कि रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का क्या है साथियों, प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जीएस का साथियों क्या है, प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे साथियों, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे साथियों, क्या है बताइएगा इसका सही जवाब। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो आप बताइएगा, राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 दिन के अंदर लौटा दिए जाना चाहिए। तो 14 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? आप सभी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप बोलेंगे कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 डिग्री। और 15 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो आप सभी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी प्यारे साथियों, इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो आप सभी बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेल लाइन शुरू की गई थी, तो कहाँ से कहाँ तक की गई थी प्यारे साथियों, आप बताइएगा इसका सही जवाब। तो आप सभी बोलेंगे इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बी हो जाएगा, मुंबई से ठाणे इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई से ठाणे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे साथियों, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो आप सभी बताइएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, पायलट ऑफिसर सबसे छोटा पद होता है वायुसेना कमीशन अधिकारी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पायलट ऑफिसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? तो आप सभी बताएंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? तो कौन सा होता है क्या साथियों, लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है? दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप बोलेंगे कि भैया ऑप्शन जो सी है वह सही जवाब हो जाएगा। दोनों सदन जो हैं साथियों समान होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? प्यारे साथियों, कौन सा है इसका सही आंसर बताइएगा। जो युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, तो आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों। जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी।
सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही आप बताइएगा कि भारत रत्न देश का क्या है? तो भारत रत्न देश का साथियों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्यारे साथियों, रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और साथियों इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 1954 में इसको प्रारंभ किया गया था। साथियों 1954 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो इस बताइएगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 90 का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आप बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आप सभी बोलेंगे दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों उसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है आप सभी बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? तो आप सभी बताएंगे कि 4 करोड़ और 45 लाख और 79,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है साथियों क्षेत्रफल है। 79 लिखेंगे। ये क्या है साथियों? इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किसका? एशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आप सभी बोलेंगे कि भैया सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जो हो जाएगा साथियों सबसे छोटा जो हो जाएगा प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया का है। साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है जिसका क्षेत्रफल 8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो साथियों इसका सही जवाब बताइएगा, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। साथियों यदि आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो इसकी ट्रिक है जय जवान और जय किसान। साथियों जवान एक होता है, कैसा होता है जवान? जो भारतीय सेना का जवान होता है वो कैसा होता है? बहादुर होता है। प्यारे साथियों जवान भी बहादुर होता है। और साथियों जो किसान होता है भारत का वो कैसा होता है? बहुत ही बहादुर होता है। इसी प्रकार आप सभी कर सकते हैं, जय जवान, जवान भी बहादुर होता है और किसान भी बहादुर होता है। तो इससे रिलेट कर देंगे हम बहादुर से, लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आप बताइएगा जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहिर्मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12वां है। साथियों क्वेश्चन 12वां क्या है बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है डीसीएम ट्रॉपी का संबंध है। तो प्यारे साथियों डीसीएम ट्रॉपी का संबंध है तो किससे है? डीसीएम ट्रॉपी का संबंध। प्यारे साथियों आप सभी बताइएगा इसका सही जवाब। तो आप सभी बताएंगे कि इसका जवाब जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से इसका संबंध है। साथियों डीसीएम ट्रॉफी जो है ये दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी, जिसे डीसीएम ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। क्या है साथियों? दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी, जो कि डीसीएम ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है और जिसका संबंध किससे है प्यारे साथियों? फुटबॉल से है। फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, अल्लाह रखा खां निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो आप सभी बताएंगे जो अल्लाह रखा खां थे वे किस वाद्य यंत्र के लिए प्रख्यात थे? तो इसका आंसर बताइएगा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा साथियों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है प्यारे साथियों? ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तबला वादक थे। तबला वादक थे क्या साथियों? अल्लाह रखा खां। जो अल्लाह रखा खां जिनका जन्म जो हुआ था साथियों 29 अप्रैल 1919 को घगवाल गांव में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 29 अप्रैल 1919 को हुआ था साथियों, 1919 को घगवाल गांव में। ओके साथियों जो एक प्रसिद्ध क्या है? तबला वादक थे उस्ताद अल्लाह रखा खां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 14 राज्यसभा की
बैठकों की अध्यक्षता खालिस्तान करता है? तो जो राज्यसभा होती है उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, आप सभी बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री करता है, ये राष्ट्रपति या गृह मंत्री? इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सभी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वह कौन करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो आप सभी बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है, प्यारे साथियों बताइएगा। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिफेंटा इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो आप बताइएगा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी मुख्य फसल चावल है, बताइएगा भैया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में क्या है साथियों, प्रमुख फसल क्या है, चावल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो आप बताइएगा कौन सी जो नकदी फसल है प्यारे साथियों, नकदी फसल है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। तो महाराष्ट्र में क्या पैदा नहीं होता मेरे साथियों, बोलेंगे रबर महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। और रबर एक क्या है प्यारे साथियों, नकदी फसल है। साथियों आप सभी जानते हैं कि जो नकदी है, नकदी फसल कैसे कहते हैं, तो आप सभी बताइएगा नकदी फसल कहते हैं किसको कहते हैं, तो जिन फसलों को बाजार में बेचने या निर्यात करने के लिए उगाया जाता है। क्या बोलेंगे साथियों, जिन फसलों को बाजार में बेचने या निर्यात करने के लिए उगाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों, बोलेंगे नकदी फसल कहते हैं। तो साथियों बताइएगा कि नकदी फसल कौन कौन सी होती हैं। तो इसका उदाहरण के लिए जैसे कि गन्ना होता है प्यारे साथियों, कपास होता है साथियों, तम्बाकू होता है, जूट होता है, कॉफी होता है, और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे आलू, प्याज, मूंगफली, ये सब क्या है साथियों, नकदी फसल होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? आप सभी बताइएगा किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा मेरे साथियों। इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे साथियों, जो हो जाएगा क्या, जापान। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप सभी बताएंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी विल द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्यारे साथियों बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो भारत कौन से राज्य में है अमरनाथ स्थित है, बताइएगा। जो एक तीर्थ स्थल है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो आप सभी बताएंगे इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है साथियों, अमरनाथ, जो एक क्या है साथियों, तीर्थ स्थल है। प्यारे साथियों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? बताइएगा इसका सही जवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू और कन्याकुमारी में क्या चलती है, हिमसागर एक्सप्रेस चलती है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों 22वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। मात्र 22 ही क्वेश्चन थे, और 22 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बताएंगे कि आप पहले से कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर बताइएगा, गीतांजलि कवि हैं, तो गीतांजलि किसकी रचना है बताइएगा। इसका आंसर आप बताएंगे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में। और आप सभी यदि क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास के क्वेश्चन किस टाइप के थे, और क्लास को क्या कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।